कि हमारा पहले क्या है कि एक हमारा ऐसे करके कुछ इंक्लाइंड है, ठीक है, जैसे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा, या मान लो थीटा नॉट पे इंक्लाइंड है, क्या है, थीटा नॉट पे इंक्लाइंड है। ये क्या भैया, वेज है। जैसे झूला होता है ना, झूला, झूला, ये झूला है, यहाँ से ऐसे आदमी चढ़ के फिसल जाता है चढ़ के, ठीक है, तो ये झूला है। इसी झूला में यहाँ पे खड़ा होके यहाँ से बॉल फेंके हैं, यहीं से इनिशियल स्पीड u है और जिस एंगल बैठे वो एंगल अल्फा है, ये बताए थे, ठीक है ना। और इसको ऐसे बॉल फेंके हैं और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक। किसी भी एक जनरल पॉइंट पे ये बॉल के बारे में हम डिस्कस किया जाए तो उस पर लगने वाला जी हमेशा डाउनवर्ड अर्थ होता है, जी ऐसे लगेगा, हमेशा नीचे की ओर लगेगा, डाउनवर्ड टू अर्थ, हमेशा जी हमेशा डाउनवर्ड टू अर्थ लगेगा। ये हो गया क्लियर। अब हम बताए थे भैया इस केस में तुमको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ हमेशा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करना चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करके हम लोग यहाँ से रेंज का फॉर्मूला निकाल लिए थे, याद है, याद है इतना। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हम लोग क्या किए थे, ऐसे किए थे, यहाँ पे x बोल दिए थे और यहाँ पे y बोल दिए थे, बोले थे ना। लेकिन अब उससे तो हम लोग निकाले थे, अब क्या करते हैं, जो पहले जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट मानते थे उसी प्रकार कोऑर्डिनेट मानते हैं। जैसे दिस इज x बोल देते हैं, दिस इज x और ये हमारा y हो गया, ठीक, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। हम बताए हैं कि कोऑर्डिनेट तुम किसी पर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ऐसे चूज किए थे, याद है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे चूज कर रहे हैं, ऐसे चूज कर रहे हैं, ठीक। अब हमको यहाँ रेंज निकालना है भैया, क्या निकालना है, रेंज, ठीक है। हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, तो अल्टरनेट मेथड, इस मेथड सेकेंड है रेंज निकालने का। पहला मेथड हम बता चुके हैं पिछला क्लास में, आज हम मेथड सेकेंड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ठीक, जिसमें रेंज निकालना है। तो यहाँ पे भैया हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, या इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलो, वो हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रेजेक्ट्री, वो हम लोग यूज़ करेंगे ये। और वो क्या था, y था x tan थीटा माइनस हाफ g स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जी था सिर्फ, ठीक, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। अब ये देखो, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हमारे पास दो चीज अननोन है, एक है y और एक है x। y और x इज अननोन, हम लोग जानते नहीं है, तो यहां से y और x फाइंड करो, क्योंकि रेंज हमारा क्या है, दिस इज दी रेंज, ये हमारा क्या है, रेंज है। समझ में आ रहा है बात। तो भैया रेंज है तो हमको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ये कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करो। इसका ये हमारा ये हो गया x और यहाँ हो गया ये y, तो ये x और y यहाँ से फाइंड करो, ठीक। फिर अपना दुनिया में खोया हुआ है लड़का, यहाँ देखो ना, वहाँ नीचे क्या दिखता है, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यदि तुम यूज करो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, तो क्या यूज कर सकते बताओ, cos थीटा, ये क्या होता है b/h, और b क्या है, ये दिस इज x है और दिस इज y, तो b है यहाँ पे x और h क्या है हमारा r है, तो x इक्वल टू क्या हो गया भैया, r cos थीटा, यहाँ पे थीटा नोट लिए थीटा को, और y सिंपली y क्या हो जाएगा, साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा नॉट इक्वल टू p/h, और साइन थीटा नॉट, p क्या है हमारा, y है, h हमारा r है, तो y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा नॉट, ठीक, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये मेनली आईआईटी के लिए टॉपिक है। यदि हो सकता है कि नीट वगैरह में पूछ दे तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल पूछेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल पूछेगा, ठीक है। चलो ये क्लियर है और ये क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं। अब भैया अब जो हम जा रहे हैं ना, पूरा मैथमेटिक्स का दुनिया है, पूरा मैथमेटिक्स का दुनिया है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा आना चाहिए, तभी अब सवाल आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखते चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री बीच बीच में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सीखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। सिंपली आप क्या करना भैया, यहाँ से x और यहाँ से y इस पे पुट करना है। ठीक, तो y क्या हमारा r साइन थीटा, y क्या हमारा r साइन थीटा नॉट। ठीक है, और एक और बात, हमेशा देखो हम याद करो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे हम याद करते थे ये दिस इज x एक्सिस और यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था, दिस इज थीटा होता था ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ पे है, ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा एंगल, ये हो गया प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये पूरा, दिस इज द पूरा। ये समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ तो थीटा क्या हो जाएगा भैया, होगा अल्फा प्लस थीटा नॉट, अल्फा प्लस थीटा नॉट। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्स हमारा क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा नॉट। ठीक है, टेन थीटा और थीटा क्या है भैया यहाँ पे, अल्फा प्लस थीटा नॉट, अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस जी। एक्स क्या है भैया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस थीटा नॉट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत है? ठीक, पहले इतना छापो तो फिर इरेज करेंगे हम चीज़ को, फिर इतना छापो तो फिर इरेज करेंगे। और तो मैथमेटिक्स लंबा जाने वाला है, चीज़ को इरेज करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। क्या बोला, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, क्या बोला, बात समझ में नहीं आ रहा हमको, क्या बोल रहा है। थीटा नहीं लिखे, थीटा नॉट लिखे, थीटा नॉट, ये अल्फा है और थीटा जो है अल्फा प्लस थीटा नॉट है। ठीक, पूरा थोड़ा छापो, उसके बाद हम लोग रिगरस मैथमेटिक्स की ओर जाएंगे। इसको सॉल्व कर सकता है तुम लोग, यहाँ तक वही फॉर्मूला लाना जो कल फॉर्मूला ड्राइव किए थे, वहीं पहुँचना है। ठीक है, दिल का मामला है दिल भर। चलो चलो चलो, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। चलो, आर साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू है आर कॉस थीटा नॉट टेन अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। कितना है, इसको एडजस्ट करते हैं। चलो इसको इधर लाओ, इसको उधर लाओ। ठीक है, तो जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा नॉट इक्वल्स टू आर कॉस थीटा
अच्छा देखो यहीं पे कर देते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं साइन, दो tan ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस थीटा नॉट डिवाइड बटा कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट। ठीक है, यही लिख देते हैं यहाँ पे। इसको लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा नॉट डिवाइड बटा कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट। ठीक है, चलो ये इधर आ गया माइनस आर साइन थीटा नॉट। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे यहाँ से, ये ऊपर जाएगा तो क्या आर कॉस, दो नीचे में एलसीएम लिए हैं क्या, नीचे एलसीएम लिए क्या, कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट, ये एलसीएम लिया है। यहाँ से हो गया भैया आर कॉस थीटा नॉट इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा नॉट। थीटा नॉट के साथ कुछ और देते हैं, बीटा ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, बार बार दूर सुना लिख रहे हैं ना, कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं। आर और यहाँ हो गया आर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा भैया कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट। कोई दिक्कत? और यहाँ पे है इस तरफ है जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा नॉट। तो यहाँ से एक आर कटेगा, यहाँ से आर कटेगा, ये आर कटेगा और ये भी आर कटेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो फॉर्मूला साइन, फॉर्मूला ये होता है साइन ए माइनस बी होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी कॉस ए। ठीक, तो यहाँ से हो गया क्या भैया साइन ए क्या है, ए है दिस अल्फा प्लस थीटा नॉट, बी क्या है ये थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बटा कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट। अभी देखो यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा भैया साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर अच्छा हो तो फिर इसको इरेज करेंगे। उधर लिखा हुआ है जी, यहाँ लिखा हुआ है आर, यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बटा यहाँ लिखा है यू स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा नॉट। ठीक है, अल्फा प्लस थीटा नॉट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा नॉट। ये है ना, इसको आप इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ क्या बोला? काट कुट नहीं करेंगे, कुछ काट कुट नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। हमको रेंज निकाला, रेंज लिख दो यहाँ पे, सबको उधर भेजो। ठीक है, तो क्या साइन अल्फा इसको उधर भेजते हैं 2 कॉस स्क्वायर, अच्छा 2u है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दिस थीटा नॉट। ठीक है, और इसको इधर नीचे भेजेंगे रूट यहाँ पे जी, यहाँ का कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, यहाँ है ना साइन अल्फा,
और ये अल्फा नॉट यहाँ पे इंटू क्या है कॉस अल्फा प्लस ये तो याद है फॉर्मूला क्या था है उसमें देखना ये था फॉर्मूला में ये कॉमन निकला हुआ था याद है तो इसलिए इसको कॉमन निकालते हैं यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर ठीक है यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे तो बनेगा हमारा बचेगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस डिवाइडेड बटा कॉस अल्फ़ा प्लस चलो अब जो यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा है कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ठीक है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा चलो 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 यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट और यहाँ पे भैया 2 साइन अल्फ़ा और यहाँ पे भैया गुना कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा नॉट कोई दिक्कत इसको गुना करो अंदर में गुना करो भैया यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इसको इससे गुना करेंगे देखो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 2 हो गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा ठीक है माइनस 2 साइन अल्फ़ा स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या साइन थीटा भी है साइन थीटा नॉट अबे बाबा के हुंडू इसको लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा इसको क्या लिख सकते हैं साइन कब खत्म होगा कैलकुलेशन अरे भैया क्या है रे बउआ खत्म ही नहीं हो रहा है यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट यहाँ पे भैया क्या अब खत्म हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा ऐसा लिखते हैं ना 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो गया साइन 2 अल्फ़ा क्या होगा साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा ठीक है तो क्या साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस क्या था 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा था यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस साइन थीटा नॉट ये है ना देखो ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा को देखो कॉस स्क्वायर ऐसे कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ठीक अब यहाँ पे देखो कॉस 2 अल्फ़ा को लिख सकते हैं यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ तो कॉस 2 अल्फ़ा है कॉस 2 अल्फ़ा तो क्या 1 माइनस ये 2 हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ठीक तो यहाँ से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा ये लिखते ज़्यादा बेटर होगा समझ में आया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इससे आंसर थोड़ा सा आ सकता है ठीक है तो यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट और ये रहा भैया साइन 2 अल्फ़ा कॉस थीटा नॉट माइनस 2 अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं इसको ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा और ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा नॉट हाँ 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 आया तो अब आ जाएगा यहाँ हो गया यू स्क्वायर और दिस हो गया जी और ये हो गया कॉस स्क्वायर ये हो गया थीटा नॉट इसको तोड़ेंगे साइन 2 अल्फ़ा कॉस थीटा नॉट
यहाँ से हो गया था भैया माइनस साइन थीटा नॉट, माइनस साइन थीटा नॉट प्लस 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 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा नॉट इंडो कॉस 2 अल्फा अगलो देखो यहाँ से साइन 2 अल्फा ये और ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा कॉस थीटा, दो साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला। देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। चलो यही तो फॉर्मूला है भैया, यही तो फॉर्मूला है। पहुंच गए गंतव्य के पास पहुंच गए। यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है। ये क्या लिखेंगे साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट, दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ रेंज, दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ रेंज। रेंज तो वही निकाल रहे थे हम दो अलग अलग तरीका बताए हैं रेंज निकालने का, दोनों में हम अलग अलग कोऑर्डिनेट माने। हम तुमको यह बता रहे थे भैया कि कोऑर्डिनेट तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेट को तुम चूज यदि दूसरे तरीके से करोगे तो इसका मतलब यह नहीं कि आंसर दूसरा आ जाएगा, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट इंक्लाइन द प्लेन चुने थे, एक्स एक्सिस इंक्लाइन द प्लेन, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस लिए थे, और इस बार क्या किया ग्राउंड को एक्स एक्सिस मान करके चुने हैं कोऑर्डिनेट। दोनों केस में रेंज सेम आया है, ठीक है, दोनों केस में रेंज सेम आया है। मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा? क्या तुम थीटा नॉट को चेंज कर सकते हो? थीटा नॉट तो फिक्स है तुम्हारा, थीटा नॉट फिक्स है, जिस इंक्लाइंड पे है ये इंक्लाइंड तो फिक्स है भैया, इसको तुमको चेंज नहीं करना है। तुम छेड़खानी कहाँ कर सकते हो? तुम अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कर सकते हो, इस अल्फा पे तुम अपना छेड़खानी कर सकते हो ना। तुम इसको तो नहीं छेड़खानी कर सकते हो, ये तो भैया फिक्स्ड है, तुम छेड़खानी किसको करोगे? अल्फा को तुम छेड़खानी कर सकते हो। दैट मीन्स अल्फा कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे। अब भैया इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो क्या इसका वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा कि मैक्सिमम करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा ना। ये जितना बढ़ेगा, ये जितना बड़ा होगा, इससे छोटे वाला, इससे घटने वाला वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। मानो ये 5000 हो गया, ये 5 हो गया, मानो फिक्स है 5, ये फिक्स है, थीटा नॉट फिक्स है तो ये फिक्स है, सपोज करो ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं सपोज ये मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं ये 5 है, सपोज दैट 5 है ये, ठीक। अब देखो यदि इसका वैल्यू ले लेंगे 10 तो इसको माइनस करेंगे तो टोटल यहाँ से आएगा 5, तो 5 इससे गुना हो जाएगा। यदि इसका वैल्यू ले लेंगे 100 तो कितना आ जाएगा? 95। तो अब इसको 95 से गुना करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा ना। दैट मीन्स इसका वैल्यू को तुम जितना बड़ा बनाओगे, ये वाला वैल्यू को तुम जितना बड़ा बनाओगे, ये वैल्यू उतना बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा है मुन्ना? ये वैल्यू को तुम जितना बड़ा बनाओगे, ये वैल्यू तुम जितना बड़ा बनाओगे, ये वैल्यू तुम जितना बड़ा बनाओगे, ये वैल्यू उतना भी बड़ा होगा। क्लियर है? तो भैया हमको ये सब इरेज माने लिखो फटाफट, यही दिक्कत है इस बोर्ड में। लिखो डिटेल में फट से मार देते, फट से तुम खींच देते थे, नहीं ये सब बोर्ड में एफिशिएंसी घट जाता पढ़ाने का। लिखो, हम तो सुस्ताएंगे। चलो लिखो लिख लिया। बताओ, एक ही क्वेश्चन को डील कर रहे हैं अभी तक, कितना घंटा हो गया? 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका होगा। कितना हो रहा था वो? तो 50 मिनट, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में डील किए हैं 50 मिनट से। 50 हो ही जाएगा। दिस इज फिजिक्स।
किसको किसको डर लग रहा है फिजिक्स से? बेकार फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, कहाँ दे दिया बायोलॉजी में फिजिक्स, मेडिकल वालों को फिजिक्स क्यों दे दिया? किसको किसको लग रहा है डर? डरना नहीं है। देखो ये सब डेरिवेशन किसी एग्जाम में नहीं आने वाला है, किसी एग्जाम में नहीं आने वाला है। करा क्यों रहे हैं? क्योंकि तुमको डेरिवेशन करने का आदत लगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आदत लगे, चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं उसका चीज़ की आदत लगे। ठीक है, देखा हम भी फंस गए थे एक बार, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखे और आपको फिर कुछ नहीं आ रहा था, फिर इसको मिटाए, फिर सही किए, उसको किए ना। चीज़ ऐसे ही बढ़ता है, समझा? चीज़ ऐसे ही बढ़ता है। एक्चुअली क्या है ना, बिकॉज ऑफ माई एग्जाम हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे तुम लोग के लिए। तो एक्चुअली तो क्या है, हर क्लास से पहले स्टडी करना पड़ता है टीचर को। फॉर टाइम बिंग हम स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं प्रीवियस नॉलेज से पढ़ा रहे हैं, समझा? जो बहुत पहले हम जानते थे। इसलिए जो 20 अभी जो आने वाला 15 क्लास होगा उतना तो ज़्यादा इफेक्टिव क्लास नहीं होगा। जिस एनर्जी से हम पढ़ाते हैं वो एनर्जी तुमको नहीं दिखेगा। ठीक, तो बर्दाश्त कर लेना 15 क्लास। ठीक, मेरा एक बार एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो तुम लोग फिर दिखाएंगे फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स का जलवा दिखेंगे। ठीक है, बस एक बार मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब तक मेरा एग्ज़ाम 20-24 को है। ठीक है, हाँ ये मेरा नाम। तब तक तुम इतना करो, इतना चल रहा है इतना करो, इतना भी बहुत करवा रहे हैं। ठीक है, तुमको बहुत सारा बुक में इतना नहीं मिलेगा, डेरिवेशन वगैरह ये वगैरह मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, आई डोंट नो, हम पढ़े भी नहीं है। कौन सा बुक था, ऐसे अरोड़ा, क्या नाम था, अरोड़ा ही नाम था, हाँ जो भी बुक का नाम है, हम पढ़े नहीं हैं तो पता नहीं इसमें है या नहीं है, लेकिन अच्छा बुक है, पढ़ सकता, उसमें है ये सब नहीं है। अब मॉडर्न में प्रोजेक्टाइल मोशन में कम से कम और हम कम से कम 20 से 25 टाइप का क्वेश्चन करवा सकते हैं, 20 से 25 टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, समय का लिमिटेशन है, छोड़ के जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन करते रहे? वही मेरे जो सर थे ना फिजिक्स वाले, 7 महीने हमको काइनेमेटिक्स पढ़ाए थे, 7 मंथ इसीलिए हमको काइनेमेटिक्स ज़्यादा ही आता है। खैर हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि मुझे सिर्फ काइनेमेटिक्स आता है, पूरा फिजिक्स आता है, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम क्या बताएं भैया, इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अच्छा चलो चलो, इसको मिलाते हैं, चलो चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो। अब बताओ भैया किसको मैक्सिमम करना है? आर मैक्स करने के लिए, आर मैक्स के लिए क्या करना होगा भैया? आर मैक्स के लिए हमको साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मुन्ना साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, बहुत बढ़िया, ताली बजा मुन्ना के लिए, मुन्ना जबरदस्त। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट, हमको पता था मुन्ना आंसर दे देगा 1। ठीक, अब साइन थीटा 1 कब होता है भैया? 90 पे, साइन 90 पे 1 होता है, दैट मीन्स 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट क्या होगा? π/2, 90 होगा। अल्फा वैल्यू निकाल लेगा ना, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया भैया? π/2 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो अब अल्फा इक्वल टू क्या हो गया भैया? 2 से डिवाइड करेंगे, π/2 हो गया, π/4 हो गया, माइनस थीटा नॉट बाय 2 हो गया, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला हम पुट करते हैं। आर का फॉर्मूला क्या है भैया? आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है, स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है, बाय साइन 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन थीटा नॉट, यही है ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। अल्फा की तरफ पुट करना है ये वैल्यू, आर मैक्स के लिए क्या होगा भैया? ये होगा यू
जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो गया भैया साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, ये 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, अल्फा क्या है π/4, तो है π/4 माइनस थीटा नॉट बाय 2, ठीक है, और प्लस थीटा नॉट, ऐसा ऐसा है, ठीक। और उसके बाद है माइनस, इसको इरेज कर दे, लिख लिया नहीं ये, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, ये होगा माइनस साइन थीटा, ऐसा है, हाँ चलो, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और यहाँ से साइन हो गया, हाँ, और यहाँ से एक गुना अंदर गुना कर देते हैं, तो ये हो गया π/2, π/2 हो गया, और ये हो गया माइनस थीटा, और यहाँ प्लस थीटा है, यहाँ वैसे ब्रैकेट डॉट करो ना, प्लस थीटा है, प्लस थीटा नॉट, हाँ, और यहाँ माइनस है साइन थीटा नॉट, समझा। वो सॉल्व ही नहीं होता कभी ज़िंदगी में, जो तभी वहाँ लिखे थे कभी ज़िंदगी में नहीं सॉल्व होने वाला था, क्योंकि यहाँ छूट गया था ये, इसीलिए हम लोग को नहीं आंसर आ रहा था, समझा, तो ये कट गया। अब होगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, यहाँ से हो गया 1 माइनस साइन थीटा नॉट, ये हो गया, समझा, ये हो गया। आर मैक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, आर मैक्स का, तो आर मैक्स होगा भैया, आर मैक्स होगा क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा नॉट, दिस इज आर मैक्स, क्लियर है। वो तो तभी हम लोग लिख लिए थे वो वाला इक्वेशन, वो इक्वेशन कल, तो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला लिखा है, एच मैक्स बोलते रेंज का फॉर्मूला क्या निकाले, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर, यही निकाले ना, तो 1 माइनस साइन, ठीक है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 प्लस साइन थीटा को जोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर दो, 1 प्लस साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो करते हैं, तो ऊपर दो आर इक्वस्ट हो गया, यहाँ आर मैक्स है, तो आर मैक्स इक्वस्ट हो जाएगा भैया, यू स्क्वायर यहाँ हो गया, यहाँ जी हो गया, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, देखना ये ए हो गया, ये बी हो गया, कर लेना, ठीक। और डिवाइड में है 1 प्लस साइन थीटा नॉट, देखो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ठीक है। तो यहाँ हो गया आर मैक्स, ये हो गया यू स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, डिवाइड बटा यहाँ जी, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, 1 प्लस साइन थीटा नॉट, ठीक है, ये कट गया। तो आर मैक्स का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट, ठीक है। यहाँ देखते हैं आर मैक्स जो है ना, अल्फा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आर मैक्स अल्फा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आर मैक्स उस पर डिपेंड कर रहा है, कितना इंक्लाइन है उस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करेगा ये कितना है, समझा। इसके अकॉर्डिंग, तो अब देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी ना वो मैक्सिमम आएगा, एंगल मिनिमम होगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये मिनिमम होगा पक्का, ज़्यादा दूर जाएगा, नहीं फेंकने का एंगल तो कुछ मैटर नहीं करते, यहाँ पे फेंकने का एंगल मैटर कर रहा है, यहाँ पे अल्फा है कहीं पे नहीं है, यहाँ पे थीटा है, मतलब इंक्लाइन कितना पे है, ये जितना कम से कम इंक्लाइन रहेगा उतना दूर से दूर जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा इंक्लाइन होगा उतना कम से कम जाएगा,
तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो सबसे कम जाएगा, जावे नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मानो वर्टिकल ऐसे प्लेन है, यहाँ पे तुम फेंकेगा ऐसे यहीं लगे टकरा जाएगा क्या, ऐसे फेंका तो यहाँ पे टकरा जाएगा, ऐसा कुछ। वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता फॉर्मूला। नहीं होता 1 प्लस साइन थीटा, कुछ नहीं होता है, उतना ही होगा। हाँ चलो अब एक है तुम्हारा, इससे क्या है कि अब अभी ऐसे फेंक रहे हैं बॉल, अब है ऐसे फेंकेंगे नीचे की ओर, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उसमें देखना यहाँ माइनस साइन आ जाता है, उस फॉर्मूला देखना यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन का चेंजिंग है, ठीक है। कल देखेंगे 15 मिनट में उस चेंज हो जाएगा वो, तो छाप लो। हाँ ये तुमको निकालना है, दिस इज एच मैक्स, ये एच मैक्स निकालना है, ठीक है। यदि हम लोग मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई बॉल होगा, इस बॉल नीचे लग रहा है और जी, और हम बताए थे ये भी क्या होगा तुम्हारा थीटा नॉट होगा, ये थीटा नॉट, और इधर लगेगा तुम्हारा क्या जी कॉस थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट, और इधर क्या लगेगा जी साइन थीटा नॉट। जिसको समझ नहीं आया है प्रीवियस क्लास देखे, ठीक है। यू है तो इधर लगेगा क्या यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, और इधर क्या लगेगा यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यू एक्स यू वाई, फिर ए एक्स ए वाई, ठीक है। तो यू एक्स भैया क्या हमारा यू एक्स यू कॉस अल्फा ना है ना, अल्फा है, यू साइन अल्फा, ये ए एक्स क्या है हमारा माइनस का जी साइन, साइन है ना, एक्स में देखो ना साइन है, साइन थीटा नॉट, और ये माइनस का जी कॉस थीटा नॉट, ये ठीक है। हमको निकालना है एच मैक्स। तो देखो एट मैक्सिमम वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारा, मैक्सिमम हाइट में तुम्हारा वी वाई क्या होगा जीरो होगा, वी वाई तुम्हारा क्या होता है जीरो होता है, और वी वाई तुम्हारा जीरो होता है ना मैक्सिमम हाइट पे। यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा वी एक्स कंपोनेंट, वी वाई जो कंपोनेंट है ये वी वाई कंपोनेंट वो जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक। चलो तो वी वाई जीरो फॉर्मूला निकालते हैं, वी वाई इक्वल टू होता है यू वाई प्लस ए वाई टी, ये होता है ना। तो वी वाई नहीं, इसे नहीं निकलेगा, एच मैक्स निकालना है ना, इसे निकलेगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई, हाँ वाई, ठीक। तो वाई क्या है यहाँ पे, यहाँ वाई होगा एच मैक्स, एच मैक्स, ठीक। तो भी ये हो गया जीरो, और यू वाई कितना भैया साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 2g, और यू जी वह क्या है जी कॉस थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट, और ये क्या है एच मैक्स, यहाँ पे क्या है एच मैक्स। तो एच मैक्स क्या आएगा भैया, एच मैक्स यहाँ पर क्या जी कॉस थीटा नॉट, ये हो गया इक्वल टू क्या है यहाँ पे यू साइन स्क्वायर अल्फा। तो एच मैक्स यहाँ से आ गया भैया, क्या आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय ये क्या है 2g कॉस थीटा नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो भैया वही हो गया, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एच मैक्स आ गया, देखो यहाँ से एच मैक्स आ गया क्या यू स्क्वायर साइन, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एच मैक्स क्या आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस थीटा नॉट। तो बताओ एच मैक्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दो यू साइन अल्फा किसका है, ये है यू वाई है, क्या है यू वाई है यू वाई है यू साइन अल्फा, ये अलग दुनिया में रहता है। यहाँ देखो नहीं यार, यहाँ पे यू वाई का स्क्वायर हो गया और 2g
तो 2 हो गया, और जी कॉस थीटा क्या है, जी कॉस थीटा ए वाई है, ए वाई, ये फॉर्मूला हो गया, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए वाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत? मिटाए, मिटाए क्या? नहीं, इधर मिटाते हैं। एक सवाल इस पे देखो, थोड़ा सवाल इसी पे छोटा सवाल है। बोल रहा भैया कि हमको निकालना रिलेशन, बताओ रिलेशन बिटवीन थीटा नॉट एंड अल्फा, थीटा नॉट और अल्फा के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। व्हेन बॉल जो है स्ट्राइक कर रहा है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या बोल रहा है भैया, इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलरली बॉल स्ट्राइक कर रहा है, तो बताओ कि थीटा और अल्फा का बीच में रिलेशन क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये रहा थीटा नॉट, ठीक है, बॉल जो ऐसे बॉल गया ना तो ऐसे स्ट्राइक किया है, समझा? दैट मीन्स स्ट्राइक क्या है, परपेंडिकुलरली किया है। वी वाई इसमें होगा लेकिन वी एक्स इसमें नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर किया, ऐसे स्ट्राइक किया है। जब परपेंडिकुलर है सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ पे मेंशन ही किया है कि भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं है। बात क्लियर है ना? परपेंडिकुलर देखो सिंपली क्या मतलब हुआ, यदि सपोज करो कि सुनो ना, बॉल ऐसे गिरता है तो इसमें सिर्फ वी वाई होगा, वी एक्स इसमें नहीं होगा। क्लियर है बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो तुम वी एक्स निकाल, सपोज करो ये वी है और यहाँ पे देखो ये मानो ये वी है, सपोज मानो ये यू है, मानते हैं, और ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई तो वी वाई तो दिख रहा है भाई, तो माइनस यू है, वी वाई क्या दिख रहा है, माइनस यू है। लेकिन हम वी एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या 90 डिग्री है, तो वी एक्स क्या होगा भैया, यू कॉस 90 माइनस यू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना था, 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्रोजेक्शन निकाल के भी देख रहे हैं मैथमेटिकली, तो वी एक्स क्या 0 आ रहा है। और सिर्फ कॉमन सेंस का बात करेंगे तो यदि बॉल ऐसे गिर रहा है, परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तो सिर्फ इसका वाई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। यदि बॉल सीधे एक्स में जा रहा है, सिर्फ एक्स में जा रहा है, तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन बॉल यदि एक्स और वाई दोनों में जा रहा है तो इसका दोनों कंपोनेंट होगा, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा। जैसे मान लो सपोज करो कि कोऑर्डिनेट है, बॉल ऐसे जा रहा है, तो ये एक्स, यहाँ एक्स भी है और वाई भी है, किसी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट भी है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी है, दैट मीन इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा। लेकिन सपोज सिर्फ एक्स में ही जा रहा है तो इसका वाई कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है, और ये सिर्फ वाई में जा रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा भैया कि इस परपेंडिकुलरली गिर रहा है, दैट मीन सिर्फ वाई में गिर रहा है, तो वी एक्स इसमें क्या सॉल्यूशन देखो, इसमें वी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, वी एक्स 0 हो गया, कोई दिक्कत? वी एक्स 0 हो गया तो वी एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया भैया, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है, ये डिलीट मार दिए। यू एक्स क्या है हमारा, यू एक्स हमारा है यू कॉस अल्फा, और ए एक्स क्या है हमारा, 2 एक्स ये रहा, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। और टाइम क्या निकाला था याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ ए एक्स कॉस थीटा होगा, साइन थीटा है ना, ऐसा हम कब बोले एक्स में कॉस थीटा होता है, हम ही बोले जिधर एंगल है
जिस तरफ एंगल है उस तरफ घूमेंगे तो कॉस लगाएंगे, जिधर एंगल नहीं दिख रहा है उधर घूमेंगे तो साइन लगाएंगे। फॉर्मूला देखो ऐसे करते थे, ये x था और ये y था और ये मानो कोई a था, ठीक। यहाँ थीटा था तो यहाँ लिखते थे x में a cos थीटा, ऐसे लिखते थे। इसलिए लिखते थे क्योंकि थीटा इस तरफ था। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे ना, यहाँ पे होगा थीटा 90 माइनस थीटा। जब ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो यहाँ पे आएगा a cos 90 माइनस थीटा आएगा, डायरेक्ट हम बोलते थे a sin थीटा होगा। तो हम सिंपली ये बोलते थे तुम लोग को कि जिधर एंगल दिख रहा है उधर कॉस लगा दो, जिधर एंगल नहीं दिख रहा है उधर साइन लगा दो, याद रखने के लिए, समझा। जिधर एंगल दिख रहा है उधर कॉस लगा दो, जिधर एंगल नहीं दिख रहा है उधर साइन लगा दो। क्लियर बात। तो देखो इधर एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एंगल दिख रहा है, डेट मीन इधर कॉस लगाएंगे, इधर तो एंगल नहीं दिख रहा है यहाँ साइन लगाएंगे, खत्म कहानी, ठीक। चलो टाइम भी आ रहा है, टाइम पीरियड कितना निकाले थे हम लोग लास्ट क्लास में, 2u साइन थीटा नॉट डिवाइड बटा g क्या है कॉस थीटा, ये था क्या, चेक कर दो। यहाँ अल्फा था ना, ये अल्फा है ना, यहाँ साइन अल्फा, ठीक है अल्फा है, तो यही था देख लो, यही होना चाहिए, ठीक है। 2u साइन अल्फा बाय 2 कॉस, ठीक है। चलो vx 0 हो गया भैया, ux क्या हो गया हमारा, ये u cos अल्फा, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन है। और यहाँ का माइनस g साइन थीटा नॉट, और t कितना हो गया भैया 2u साइन अल्फा बाय g cos थीटा नॉट। यहाँ से g कटेगा, यहाँ से u इधर देखो, ये u को कॉमन निकालो, इधर भेज दो 0 हो जाएगा, इसको पूरा इधर भेज दो, इधर क्या साइन थीटा, और देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा नॉट, और इधर क्या कॉट अल्फा। अच्छा कॉट को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय टेन अल्फा 2 टेन थीटा नॉट, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय टेन अल्फा, ठीक है। ये इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो 2 को, तो क्या टेन थीटा इंटू टेन अल्फा तो क्या हो गया, हाफ हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया, हाफ। दिस इज आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। कोई दिक्कत, कुछ छूटा नहीं ना है, ठीक लग रहा है। लंबा खिंचाना पड़ रहा है मोर, नहीं पोर्टल मसल लंबा जा रहा है ना,